हरे राम राम हरे हरे का जाप करते हुए क्या राधा नाम भी जप करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं हो सकती। रितु जी हैं हरियाणा से। तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको महामंत्र मिला है, आप उठते बैठते चलते फिरते हर समय गुनगुनाइए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र से आपका चित्त परिमार्जित होगा और आप आगे बढ़ेंगे। हर समय चलते फिरते उठते बैठते नाम जप कीजिए। ये नाम जप महामंत्र है साबुन, ये महामंत्र है साबुन, या कह लिए कि बर्तन मांजने के लिए, चित्त रूपी बर्तन को मांजने के लिए महामंत्र ये मांजने के लिए है। और राधा नाम क्या है? ये राधा नाम उसमें पेय पदार्थ दूध है जो डालना है। पहले बर्तन की मंजाई कीजिए, बाद में उसमें दूध डालिए। ये तो रस है, राधा नाम रस है। राधा नाम आप पाप काटने के लिए, चित्त के परिमार्जन के लिए मत, पानी धोने के लिए होता है, दूध धोने के लिए नहीं होता। बर्तन पानी बर्तन धोने के लिए और दूध धोने के लिए नहीं, वो तो डालने के लिए, पीने के लिए। तो राधा नाम रस है और कृष्ण नाम साबुन है जो सफाई करेगा। तो कृष्णम को राधा नाम तक पहुंचाएंगे। तो आप हर समय महामंत्र जप कीजिए अधिक से अधिक। भजन कर तो ऐसा कर, भजन करने की हद कर दे, भजन के बल से यमराज का खाता भी रद्द कर दे। राम कृष्ण हरि, ये 3 नामों से महामंत्र बना है। महामंत्र का या युगल महामंत्र का राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल मंत्र का जाप कीजिए। उसके बाद ये सब नामों में है। उसके बाद फिर राधा नाम रस है, जो रस से आप रसवान बनेंगे प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए। अकेला राधा नाम चलते फिरते उठते बैठते मत कीजिए। यदि करना है तो युगल नाम कर सकते हैं, क्योंकि राधा ही राधा नाम है, कृष्ण ही कृष्ण नाम है, ऐसा भाव करके। क्योंकि हमारी निकुंज उपासना, हम राधा कृष्ण को अलग अलग ना देखते हैं ना चिंतन करते हैं। इसी प्रकार उनके नामों को भी हम अलग अलग नहीं कर सकते, ना राधा नाम और ना कृष्ण नाम अलग, दोनों एक साथ। इसलिए हमारे यहाँ युगल मंत्र है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। मतलब राधा नाम ही राधा है, कृष्ण नाम ही कृष्ण है। तो जब करते समय भी इनको एक साथ रखिए, अलग अलग मत होने दीजिए, क्योंकि नाम के रूप में भी युगल है और लीला के रूप में भी युगल। सरकार हम दोनों को कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते। ये हमारी निकुंज की उपासना, क्योंकि हमारी उपासना नित्य बिहार की उपासना है और नित्य बिहार में दोनों इकट्ठे रहने चाहिए। अब रही बात केवल राधा नाम की, आप राधा नाम जप करेंगे, कैसे करेंगे उसका तरीका बता रहा हूं। बहुत जल्दी रस प्रकट होगा। आप राधा नाम को साधारण और नामों की तरह मत गिनिए, ये रस है। और ये रस सखियों को पिलाइए, ये रस कृष्ण को पिलाइए, ये रस राधा रानी को भी पिलाइए। कैसे? तो आंख बंद करके स्वयं सखी भाव धारण करके मैं सखी हूं, और राधा नाम को जप कीजिए, कीर्तन कीजिए चिंतन में, और राधा कृष्ण सामने सिंहासन पर, सब सखियां सबके हाथ में साज है और सब राधा नाम का कीर्तन कर रही हैं, सब राधा नाम का रसपान कर रही हैं। तो उस समय आप इस भाव से राधा नाम जप कर सकते हैं। और चाहो तो यदि आपकी योग्यता है तो हर समय भी जप कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना, ये तरीका है। अगर ऐसा आप नहीं कर पाते हैं तो हर समय फिर महामंत्र कीजिए, फिर आपका मन इधर उधर जहां मर्जी भटके, नाम महामंत्र करते रहिए। लेकिन जब राधा नाम करें तो उसको साधारण मत समझो भाई, राधा नाम को नाम तो मानो ही मत। ये तो रस है, ये तो अमृत है, ये तो प्रेम है, ये तो आनंद है। अब ये राधा नाम क्या बंसी से जो श्री कृष्ण उच्चारण कर रहे हैं, जिनको सच्चिदानंद घन कहा, वो आनंद स्वरूप कृष्ण भी को भी आनंदित करने वाला ये राधा नाम है। इस राधा नाम से कहां आप कपड़े धोने का साबुन का काम ले रहे हो? ये तो रस है, इसकी महिमा समझिए। यदि आपको नाम जप करना है तो महामंत्र कीजिए। राधा नाम जप करना तरीका बताया, बहुत जल्दी कामयाबी, क्योंकि इस विधि, यही राधा नाम की विधि है। भाई जी ने कहा किसी को कि सब राधा नाम जप करें, सबको महामंत्र जप करो। लेकिन जो निकुंज में प्रवेश कर रहे हैं धीरे धीरे साधक, उनको फिर राधा नाम, ये राधा नाम उनके लिए। और आप ब्रज के भक्त ग्रंथ उठा के पढ़िए, जीवन भर महामंत्र जपा, और जब भीतर निकुंज में प्रवेश हुआ तो अपने आप ही राधा राधा राधा। हाँ जी, भागवत जी में भी देखा जाता है। हाँ। ठाकुर जी के अनेक एक नाम लिए, और नाम लेकर राधा, ये शब्द भागवत जी में सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं। राधा रानी के और नाम ले लिए, लेकिन ये राधा नाम इतना गुप्त रखा है। जान सार को सार, ये सार का भी सार है। इसको ऐसे ओपन मत कीजिए, ये कोई साधारण, ये नाम तो कहिए मत इसको, ये रस है। इस रस को कृष्ण को पिलाइए जरा। कैसे पिएंगे कृष्ण? भाव के द्वारा, अर्थात राधा नाम बैठ के जब कीजिए ठाकुर जी के सामने। यदि सामने नहीं, प्रत्यक्ष में है, तो आंख बंद करके चिंतन में, प्रिय प्रीतम है, सखी है, निकुंज वृंदावन, मैं सखी राधा नाम जप कर रही हूं। इधर आप सही से बैठो, माला लेकर राधा राधा करो, और भावना क्या करो कि मैं निकुंज में राधा नाम जप कर रही हूं। निकुंज के भीतर राधा नाम है, निकुंज से बाहर राधा नाम नहीं। और नाम जप करो, महामंत्र निकुंज के द्वार तक तुमको ले जाएगा, और राधा नाम भीतर एंट्री राधा नाम से। तो आप महामंत्र जप करके निकुंज के द्वार तक तो पहुंचिए, वहां तो फिर सखी आएंगी, आओ भीतर राधा नाम की दीक्षा देंगी। और राधे बाबा को भी महामंत्र जपा, फिर युगल नाम जपा, और फिर एक दिन स्वयं श्री जी ने कृपा करके राधा नाम की दीक्षा दी है।
लेकिन किसकी कृपा से? महामंत्र की कृपा से इतनी ऊंची स्थिति पहुंच गई, तब उनको राधा नाम की दीक्षा मिली है। और भीतर एक लीला दिखा करके, वो बड़ा विस्तार उसका लीला का, उस लीला को दिखा करके राधा नाम की दीक्षा दी है। तो ये निकुंज के भीतर का मंत्र है। अब आप देखो, आप निकुंज के भीतर हैं तो कीजिए, अगर बाहर हैं काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष नफरत अवगुणों में, तो फिर आप राधा नाम की जगह महामंत्र का जाप कीजिए और अपने आप को राधा नाम लायक बनाइए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अपने सब सेवकों को भी, और मैंने सबको राधा नाम का नियम भी दे रखा है, सब बैठ करके नियम करेंगे। इस विधि से करोगे तो कामयाबी मिलेगी। यदि आप चलते फिरते उठते बैठते राधा राधा, तो होगा क्या? और नामों में जितनी पावर है वह उतना ही काम राधा नाम करेगा। फिर ये नाम का काम करेगा, रस का काम नहीं करेगा। तो यदि आप चाहें रस स्वरूप राधा नाम की अनुभूति चाहते हैं, तो ये रस प्रिय प्रीतम को पिलाइए, सखियों को पिलाइए। भाव के द्वारा राधा नाम जप करते समय यही भाव रहे कि मैं इस रस को, राधा नाम रूपी रस को श्री कृष्ण को पिला रहा। वो सुन करके कितने आनंद। ठाकुर जो कहते हैं राह कहने की, अभी राह कहानी मुंह खोला ही था, शुरू किया था, इतने में मैं उसके पीछे हो लेता हूं कि मुझको राधा नाम सुनाएगा। सोचिए राधा नाम की कितनी महिमा होगी। तो इसलिए राधा नाम अपने पापों को काटने के लिए प्रयोग मत कीजिए, चित्त का परिमार्जन करने के लिए राधा नाम को प्रयोग मत कीजिए। ये तो प्रिया प्रीतम को, सखियों को रस पिलाने के लिए इस नाम का प्रयोग करोगे, जपिए। लेकिन इस नियम से कहीं आप जपेंगे, बहुत जल्दी राधा नाम आपको दीक्षा में मिल जाएगा। अब आप जो राधा नाम जप कर रहे हैं, ये राधा नाम आपको रस नहीं दे पाएगा। जब सखियों के द्वारा आपको राधा नाम मिलेगा, आज्ञा मिलेगी, तब आपको पता चलेगा कि मैं आज क्या बोल रहा हूं, ये क्या रस है। अभी तो आप नाम समझकर जपिए, नाम का ही काम करेगा, रस का काम अभी नहीं करेगा। इसलिए मैं कहता हूं जब नाम का ही काम लेना, तो और नाम भगवान के बहुत है, सहस्र नाम है। इस राधा नाम को ये अलग है भाई, ये तो सिद्ध अवस्था का राधा नाम है। इस राधा नाम को, बल्कि हमारे उसमें तो है ना कि प्रार्थना की है कि मेरी जिह्वा पे, उसमें सदा राधिका नाम, सदा राधिका नाम जिह्वा पे आस, तो सदा राधा नाम मेरी जिह्वा पे नृत्य करता रहे। क्योंकि वो सखी कह रही, कौन सखी? रंग देवी सखी कह रही है। निम्बार्क भगवान ने जो युगल शतक लिखा, रंग देवी ने लिखा है। रंग देवी के भाव से भावित होकर प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी से, राधा अष्टक में, कि सदा राधिका नाम जिह्वाग्र आस्यात्, सदा राधा नाम मेरी जिह्वा पर नृत्य करता रहे, प्रकट रहे। ये रंग देवी सखी कह रही है। सोचिए राधा नाम क्या है? जो निकुंज की प्राप्ति, जिनको सदा निकुंज की प्राप्ति हो, सखियां भी सदा राधा नाम जाप करती हैं। कितना महिमा। इसलिए कहा कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, सखी को भाव जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाओ। इस राधा नाम पे सखियों का अधिकार है। इसलिए पहले अपने आप को सखी भाव से भावित करो, और फिर दिन रात 24 घंटे राधा नाम आप जपो, तब देखना क्या रस देगा। यदि आप और नामों की तरह नाम समझकर हर समय जपोगे, अवहेलना में इधर उधर चित्त जा रहा है, इधर उधर मन जा रहा है, भटक रहा है, राधा 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 राधा, एक मतलब इसका मतलब आप लोग राधा नाम की महिमा नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब नाम जप करना है चित्त शुद्धि के लिए, तो राम कृष्ण हरि, ये 3 नाम कलयुग में विशेष प्रसिद्ध है। सतयुग में हरि नाम प्रकट हुआ था, द्वापर युग में राम नाम प्रकट हुआ, त्रेता युग में राम नाम प्रकट हुआ, और द्वापर युग में कृष्ण नाम प्रकट हुआ, और कलयुग में तीनों नाम महामंत्र के रूप में एक साथ प्रकट हुए हैं। और ये मंत्र कली संतोपनिषद का है, कलयुग का स्पेशल मंत्र। तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और समुद्र तट पे रहने वाले, मछली खाने वाले लोगों के लिए फिर उल्टा कर दिया, हरे कृष्ण से पहले चैतन्य महाप्रभु ने। कई लोग प्रश्न करते हैं हमको हरे राम से शुरू करना है, हरे कृष्ण से। इसका उत्तर है, आपकी गुरु परंपरा में जिस भी रीति से महामंत्र करते हैं, आप उसी रीति से कीजिए। यदि आपको हरे राम पहले महामंत्र मिला, तो आप हरे राम से शुरू कीजिए, और यदि आपको हरे कृष्ण से पहले मिला है, तो आप हरे कृष्ण शुरू कीजिए। जिसकी गुरु परंपरा में, जिस संत ने जिसको जो आज्ञा दे दी, आप उसके अनुसार चलो। दोनों का बराबर महत्व है। क्योंकि मैं हरे राम जप करने वालों को भी जानता हूँ। भाई से हनुमान प्रसाद पोदार हैं, पूज्य श्री राधे बाबा हैं, और अपना वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी हैं, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, और श्री घनश्याम दास जी महाराज, सेठ श्री जयादयाल गोंदका जी महाराज, ये सब मेरे 11 गुरुओं के अंतर्गत हैं। ये सब महामंत्र हरे राम से पहले शुरू करते हैं। और जय हरे कृष्ण से अपने पंडित जी हैं गोवर्धन, वो भी हरे राम पहले से शुरू किया उन्होंने। तो जितने मेरे गुरु हैं लगभग सभी ने हरे राम पहले से शुरू किया, और सब सिद्ध हैं। इनकी कथा जय भाई जी एक अलौकिक विभूति में पढ़िए, महामंत्र का प्रचार किया। और हमारे पूज्य पंडित जी, इस नाम से ग्रंथ छप चुका है, दोनों भागों में देखिए। महामंत्र जप की कृपा से लोग कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन बाद में ये राधा नाम पे आ गए। भाई जी भी, पूज्य बाबा भी, पूज्य श्री राधे बाबा, श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, जब इनको सखी भाव की प्राप्ति हुई, तो तुरंत राधा नाम पे आ गए। ये सखियां राधा नाम जप करती हैं। तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने बताया, आप अभी महामंत्र करते रहिए, और प्रातः उठ करके सखी भाव से भावित होकर के, मैं सखियों को, प्रिया प्रीतम को राधा नाम सुना रही हूँ, इस भाव से मन को बिल्कुल केंद्रित करके रस पिलाइए।
जब आप बार बार प्रिया प्रीतम को, सखियों को राधा नाम का रस पिलाएंगे, इस भाव से जब करेंगे, तो एक दिन कृपा करके सखियां, कोई ना कोई सखी कृपा करेगी, विशेषकर गुरु रूपा सखी, जिसको ये आज्ञा दी होती है कि जितने भी तुमसे जुड़े हैं उन सबको रस पिलाओ। तो गुरु रूपा सखी फिर राधा नाम की दीक्षा भीतर दे देगी। ये सखी हमको हर रोज राधा नाम पिला रही हैं, क्योंकि मन से जो हम सेवा करते हैं वो सेवा बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम के पास पहुंचती है। तो मन से भावना धारण करके राधा नाम जप कर रहे हैं कि प्रिया प्रीतम को, सखियों को रिझाना है, उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। तो जब हम हर रोज उनको राधा नाम सुनाएंगे तो ये रस वहां मिलेगा उनको, और जब मिलेगा तो हर रोज रस पिएंगे, आनंद आएगा। तो वो सखी कृपा करती है। फिर पहले अग्रवर्ती सखी युथेश्वरी हमारी रंग देवी जी, फिर गुरु रूपा सखी कहेगी अब इनके ऊपर कृपा करो, ये हर रोज हमको रस पिलाते हैं राधा नाम का, अब इनको रस पिलाओ। तो फिर वो गुरु रूपा सखी, यहाँ पर जो संत होंगे उसी सखी के प्रतिनिधित्व करने वाले, तो उनको आदेश मिल जाएगा कि अमुक साधक को राधा नाम की दीक्षा दो। वो फिर जब देंगे, अब तो आप कर रहे हैं, ये तो सार्वजनिक रूप से मैंने कह दिया, राधा नाम प्रातःकाल उठकर या जब भी आपको समय मिले चिंतन के द्वारा राधा नाम का जब कभी भी आप कर सकते हैं। तो लेकिन ये दीक्षा नहीं है, ये तो नाम जाप कर रहे हैं। जब दीक्षा होगी राधा नाम क्या होगा, जब तब पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूं, कहने का अर्थ क्या है। सुखदेव जी ऐसे थोड़ी राधा नाम से बचते रहे, क्यों रहे? राधा नाम भागवत जी में राधा जी की लीला है, जो ठाकुर जी राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हो गए थे, और फिर वहां पर जो निकुंज की लीला, वो चिन्ह दिखाए, प्रत्यक्ष गोपियां को भी अधिकार नहीं है राधा नाम में, पता है 6 महीना लग जाएगा समाधि। हाँ, और सुखदेव जी कैसे इशारे से निकुंज लीला का वर्णन कर चिन्ह दिखा रहे हैं, और वहां सखी को लेकर अंतर्ध्यान हुए तो वहां राधा शब्द मुख से उच्चारण नहीं किया है। पता कि अभी राधा नाम बोल दिया तो समाधि लग जानी है, तो उनका 7 दिन में कथा सुनानी है, उनको पूरी करनी है, समाधि लग जाएगी। रस है, सुखदेव जी भी इस रस से इसलिए बचते रहे कि नहीं तो मैं कथा के लायक ही नहीं रहूंगा, वो है राधा नाम। तो आपने प्रश्न किया, एक बार फिर पढ़ लेता हूं कि महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए क्या राधा नाम भी जप करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप बैठ करके एकांत में इस रीति से जप कीजिए, क्योंकि कहते हैं कि राधा के बिना कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं। अरे राधा के बिना कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं, कहाँ कौन सी दुनिया में घूम रहे हो? बल्कि ये कहो तो कृष्ण के बिना राधा की प्राप्ति। राधा साधन नहीं है, अरे कृष्ण को मंजिल मत मानो, और राधा नाम को, राधा को साधना मत बनाओ। आप यहाँ भी पीछे लास्ट में आपने गड़बड़ कर दिया लिखने में। इसका मतलब राधा रानी साधन है कृष्ण से मिलाने के लिए, उल्टा सोच रहे हो। अभी तुम गोलोक धाम तक जा रहे हो। अरे मैं निकुंज की बात कर रहा हूँ, निकुंज में पहले कृष्ण के दर्शन होते हैं, फिर कृष्ण से प्रार्थना करो हमको राधा रानी तक ले जाओ, तब कृष्ण कृपा करके तुमको राधा तक पहुंचाएंगे। ये ऊंचा तत्व है राधा रानी, कृष्ण तो रास्ते में है, पकड़ के ले जाएंगे। हाँ, पूज्य राधे बाबा को भी राधा रानी के दर्शन बाद में पहले श्री कृष्ण के दर्शन हुए, और भगवान श्री कृष्ण ने पहली बार पूज्य राधे बाबा को जब निकुंज में पहुंचाया, अपना पान का बीड़ा दिया राधे बाबा को। मतलब सखी भाव में भीतर की लीला, कभी बाहर की खेल नहीं है। बाहर से तो आंख बंद करके बैठे, लेकिन भीतर लीला चल रही है। पूज्य राधे बाबा मंजू श्यामा नाम की सखी जमुना किनारे बैठी, और प्रिया प्रीतम सुबह शाम यहाँ से आते जाते हैं गैया लेकर, ये चिंतन हो रहा है। और एक दिन ठाकुर जी ने पान का बीड़ा दिया, वो भी किस लिए? कहता है प्यारे आप मेरे पास आते, मैं दिन भर आपकी राह देखती हूँ, तो आके तुरंत चले जाते हैं, आपको ये हड़बड़ी जाने की क्यों? तो एक दिन ठाकुर जी ने राज खोल दिया राधा रानी का, कि अगली निकुंज राधा रानी की, मैं उसमें जाता हूँ। और राधा रानी की महिमा सुनाने लगे मंजू श्यामा को। मंजू श्यामा को इससे पहले राधा रानी की महिमा का ज्ञान नहीं था, स्वयं श्री कृष्ण से सुनते। मंजू श्यामा का मतलब पूजा श्री राधे बाबा, भीतर के खेल में उनको खलबली मच गई। अगले दिन फिर ठाकुर जी कुटिया में, सखी कुंज में, कहा प्यारे आप जाए राधा रानी की चर्चा सुनो। कल से आज तक मैं सोई नहीं, मेरा मन बार बार जिनकी चर्चा में इतना रस है, और आप भी जिनकी चर्चा करके रस में भीग जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू देख रही थी मैं चर्चा करते समय। मैं तो अब तक ये सोचती थी कि आप रस हैं और मैं रसवान बनना चाहती हूं, लेकिन अब लगा पता रस कहीं और है, आप जिनसे रसवान है। क्या मुझको कभी दर्शन होंगे? तो मंजू श्यामा सखी को पान का बीड़ा देते, कहा जाओ उनकी सेवा में, मतलब सेवा भाव से। तो पूज्य श्री राधे बाबा मंजू श्यामा सखी पान का बीड़ा लिया, ठाकुर जी चले गए। आ गया पान का बीड़ा लिए निकुंज के द्वार तक पहुंच गए, जो एड्रेस ठाकुर जी ने दिया था। अंदर लीला चल रही है। यदि आपकी भाषा में कहूं कि लीला कैसे चलती है, तो ये कह सकता हूं मैं जैसे आप स्वप्न देखते हैं। यदि वो स्वप्न नहीं हो तो सत्य होता है, लेकिन फिर भी मैं आपकी भाषा में बोलूंगा, एक सपन देख रहे हैं भीतर। यहां तो सो के देखते हैं आप लोग सपन, लेकिन यहां जगते हुए होश में, वहां बेहोशी में, यहां होश में है। वहां पर मन सब कुछ बना और यहां कृष्ण सब कुछ बने, भगवान सब कुछ बना। बड़ा अंतर है। वो माया के द्वारा प्रेरित सपन है और ये सपन योग माया के द्वारा है।
वो सो करके देखा जाता है और ये हो करके देखा जाता है, उनका हो करके। अब पूजा श्री बाबा पान का बीड़ा लिए, मैंने मंजू श्यामा सखी इस समय भीतर से निकुंज के द्वार तक पहुंच गए और भीतर से सखी आई। कैसे खड़ी हो, कौन हो? कुछ नहीं बोली। मंजू श्यामा भाग करके वापस अपने निकुंज में आ गई, रोने लगी और इंतजार करती रही कि कुछ कहना है, अपनी निकालनी पड़ी। अगले दिन फिर ठाकुर जी निकुंज में मंजू श्यामा के आए और बड़े खुश खुश पूछे, कैसा लगा? अब तो तुम मुझको भी भूल जाओगी। ठाकुर जी कहते अब तो तुम मुझको भी भूल जाओगी। रो रो के ठाकुर जी के चरणों में गिर गई मंजू श्यामा सखी कि आपने किशोरी जी के प्रति मेरे मन में जो महत्व जगा दिया, जो प्रेम जगा दिया, जो महत्व जगा दिया, तो मैं उनके लायक हूं ही नहीं। मैं अपने आप को आपके लायक तो मान सकती हूं, लेकिन उनके लायक नहीं। जो उनकी महिमा, उनका स्वभाव, उनकी कोमलता, तन की कोमलता, स्वभाव की कोमलता, उनकी करुणा, जो जो मैंने परसों आपसे सुना है सब बातें, कल भी मैंने देख रही हूं कि मैं उनके लायक हूं नहीं। मैं उनको क्या सुख दे पाऊंगी? ये पान वो कैसे चबा पाएंगे? इतनी कोमल राधा रानी, ये पान कोमलांगी कैसे चबा पाएंगे? इतनी कोमल है। उनको तो कोई रस रस दिया जाए पान का। तो आपने जो वर्णन किया राधा रानी, तो मुझको लगा कि मैं सेवा करने जा रही हूं, उनको कष्ट देने जा रही हूं और मैं योग्य कहां हूं? यदि वो मेरा आलिंगन करेंगे तो मेरा कठोर शरीर उनके शरीर में चुभेगा। तो मैं किसी भी, ना तन से, ना मन से, किसी प्रकार, ना वस्तु से, मेरे पास तो वो है ही नहीं जो उनकी सेवा, मैं उनकी सेवा के लायक नहीं। प्यारे, मैं तो सोच सोच करके परेशान और भाग आई। ठाकुर ने फिर कहा कि अगले दिन फिर तैयारी कर, पान का बीड़ा दिया। अगली बार सखी ने पान का बीड़ा दिया, लेकिन बीड़ा देती मंजू श्यामा फिर राधा ने पान का बीड़ा लिया। और हाँ, इससे पहले वो सखी कह रही जो बाहर निकुंज तक आई कि जानती हो कि हमारी किशोरी जी को कितना कष्ट हुआ, आप लौट के चले गए कल, रात भर नहीं सोई हमारी किशोरी जी। कितनी बार उनके जो सैया थी पुष्पों की, वो जल गई ताप से राधा रानी की। इतना उनको तुम्हारा विरह हो रहा है, तुमने कल हमारी स्वामिनी को कितना कष्ट दिया है, जो तुम भीतर नहीं आई। रात भर तुम्हारी रात लगती हुई, जब तक तुम भीतर नहीं जाओगे, है ना, तब तक हमारी किशोरी जी का वो विरह शांत नहीं होगा। तो अब जाए भीतर, सखी जबरदस्ती ले गई, बस ले गई, लेकिन मंजू श्यामा अपने आप को देख रही कि मैं उस योग्य नहीं। फिर कथा है भीतर राधा रानी का और सखी का मंजू श्यामा पहली बार जब मिलन होता है, गजब का है। एक बार यहीं पर ऑफिस में मैं बैठा, उस प्रसंग को पढ़ रहा था। किशोर चंद्र जी बैठे और भी एक दो व्यक्ति बैठे, उस प्रसंग को मैं पढ़ रहा था। और किसने पढ़ रहा था कि मुझको चेक करना था पत्रिका में छपवाने के लिए। किशोर चंद्र जी ने कहा एक बार इसको देख लो, प्रसंग को पत्रिका में। उसको मैं पढ़ करके ऐसा भाव विवल हो गया, रोने लगा, नीचे सर टेक मेज पर। किशोर चंद्र जी ने मुझको संभाला, क्या हुआ क्या हुआ? मैं कहा पढ़ ले क्या हुआ। वो मंजू श्यामा का राधा रानी से जो प्रथम मिलन होता है, गजब। और फिर राधा रानी अपने हाथों से सजाती हैं मंजू श्यामा को, और रंग देवी सखी से कहती हैं आज मैं अपने प्रीतम को ये उपहार दूंगी। मंजू श्यामा सखी सजा करके, है ना, मतलब इतनी राधा रानी प्रेम करती है। तो मंजू श्यामा सखी अब तक कृष्ण के इंतजार करती थी, आज भी वो कुटिया में बैठी, आज किशोरी जी के लिए रो रही है, इतना प्यार। और यहां पर लिखा हुआ है कि राधा रानी हमको कृष्ण से मिलाएंगी। क्या उल्टी बात कर रहे हैं? श्री कृष्ण हमको राधा के लायक बनाएंगे। हमारी मंजिल राधा रानी है, ये निकुंज की उपासना है। पहले इनके पूरे सिद्धांतों को समझिए। राधा तत्व क्या है, निकुंज उपासना क्या है। हमारी मंजिल प्रेम है और ये प्रेम की देवी है। और प्रेम की देवी कैसी होती है? अरे तुम्हारे अंदर किसी के प्रति प्रेम आए, तुम उसके लिए कैसे बन जाते हो। और जो सचमुच में प्रेम की देवी है, जिसके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा, जिसको पाने के लिए नाना प्रकार के संप्रदाय संसार में है, जिसका कोई पार नहीं पा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार से जिसकी व्याख्या वेद शास्त्र में, पुराणों में और पंथ पंथ में हो रही है। परस्पर झगड़े हो रहे हैं, कोई कहता भगवान ऐसा, कोई कहता भगवान ऐसा, कोई कहता निराकार, तो कोई कहता साकार, कोई कहता हमारे भगवान, हमारे गुरु भगवान का अवतार लेकर। न जाने भगवान के बारे में क्या क्या लोग बोल रहे हैं, तब भी उस भगवान का कोई पार नहीं पा सका। वो जो परमात्मा है, वो जिन राधा रानी के चरणों को स्पर्श करके उस रस की अनुभूति कर रहे हैं, वो राधा तत्व क्या होगा। राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, वो कोई राजकुमारी नहीं है, वो कोई राजकन्या नहीं है, वो किसी की पत्नी नहीं है, वो कोई देवी नहीं है, मैं कहूं तो वो परमेश्वरी भी नहीं है। वो प्रेम की घनीभूत मूर्ति है। वो प्रेम, जिस प्रेम तत्व से परमात्मा और आत्मा का निर्माण हुआ है। यदि मैं अज्ञान की सिंपल सी बात में कहूं
तो जो आत्मा प्रेम रूप है, जो परमात्मा प्रेम रूप है, तो प्रेम तो उसके पास एक अंश है, असली प्रेम तो राधा रानी है। तो जिस प्रेम की भूख परमात्मा को भी लगती है, जिस प्रेम की भूख प्रत्येक आत्मा को लगती है, और जो प्रेम विकृत होकर के माया में आकर के पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम, पुत्र का प्रेम बना है, तो ये प्रेम यहाँ का गजब कर देता है। और ये तो विकृत रूप है। आकाश से जब बूंद गिरती है वो कितनी स्वच्छ होती है, वो बूंद जब गंदे नाले पे गिरती है, गंदे नाले में वो गंदगी का नाला बन जाती है, गंदा हो जाती है, बदबू मारती है, तो उस पानी को देख करके हम सोच नहीं सकते कि जब ये पानी आकाश से गिर रहा था, आकाश में था, कितना स्वच्छ था। तो ये राधा प्रेमी है जो समस्त है प्रेम जगत को सार और कछु सार नहीं। प्रेम के लिए ही ये सृष्टि चल रही है, सब प्रेम के प्यासे हैं, लेकिन वही प्रेम यहां पर आकर विकृत हो गया है, वासना बन गया है, काम बन गया है, कामना बन गया है, स्वार्थ बन गया है, वही प्रेम विकृत हो गया है। लेकिन इसका असली रूप तो, जैसे कोई व्यक्ति कितना भी गोरा क्यों ना हो, उसकी छाया हमेशा काली, और काली छाया को देख करके हम सोच नहीं सकते कि जिसकी ये छाया काली है वो कितना गोरा है। इसी प्रकार प्रेम की छाया है ये संसार में, जो हमारे आपके हृदय में जो संसार के प्रति प्यार है, उस प्रेम की छाया है, और छाया हमेशा काली। तो जब इस काली छाया से इतना सुख की आप अनुभूति करते हैं, तो वो प्रेम जिसकी ये छाया है, यहाँ का प्रेम, ये वासना, वो शुद्ध प्रेम कैसा होगा। उस प्रेम की प्यास परमात्मा को भी लगती है। भगवान स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार। कैसा होगा वो प्रेम, कैसी होगी हमारी किशोरी जी। पूज्य श्री राधे बाबा सन्यासी थे, संसार में कितना प्रेम। 22 साल की उनकी नौजवान पत्नी थी, और बाबा उनकी एक संतान भी हुई थी, बेटा, वो शरीर छोड़ गया पैदा होने के समय बाद। तो मतलब ऐसा नहीं कि नपुंसक है, मर्द है, मतलब पत्नी का सुख लेने के योग्य है। उनकी संतान भी हुई थी, और जवानी अभी थोड़े समय पहले विवाह हुआ, और छोड़ करके सन्यासी बन गए। क्यों बने सन्यासी? युवा पत्नी का प्यार क्यों भुला दिया, मां का प्यार क्यों भुला दिया, पिता का, भाई का प्यार कैसे भूल गए? इसका मतलब इससे ज्यादा कहीं और ध्यान था, और जगह प्यार था, छोड़ के सन्यासी बन गए आत्म कल्याण की भावना को लेकर के, और फिर निराकार उपासना करके परम तत्व को प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार हो गया। अब संसार में कोई आकर्षण नहीं रहा, जीरो हो गया, वो तो पहले से हो गया था। अब आत्म तत्व, आत्म साक्षात्कार हो गया। उसके बाद पूज्य श्री भाई जी से जब मिले पहली बार सन 1936 में, भाई जी ने उनका स्पर्श करके उनको रसिक बना दिया, प्रेमी बना दिया। जो प्रेम का परित्याग करके संन्यास ले चुके हैं, आत्म साक्षात्कार जिनको हो गया है, उनके मन में भी प्रेम जगा दिया। क्या यही प्रेम जगाया जिसको छोड़ के बाबा जी बने? ये प्रेम नहीं, वो दिव्य प्रेम जगाया। वो प्रेम कृष्ण को लेकर था, और इस कृष्ण की प्राप्ति हो गई, और कृष्ण के प्रेम में सखी भाव आ गया। मैं मंजू श्यामा सखी कृष्ण से प्रेम करती है, इतना प्रेम, वो प्रेम भी जीरो हो गया। कब? जब राधा रानी के दर्शन हुए। तो सोचिए राधा रानी क्या होगी हमारी मंजिल राधा रानी है, और हमारी राधा रानी नित्य विहारिणी है, जो अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नित्य विहार करती है। अब तक श्री कृष्ण भगवान थे, लेकिन आज श्री कृष्ण राधे बाबा के प्रियतम बन गए, और किशोरी जी उनकी प्रिया हो गई। ये हमारे प्रिया प्रीतम। अब तक वो भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे, प्रेम वो भगवान कृष्ण का जीरो हो गया, और प्रीतम कृष्ण का प्रेम हीरो। आज उनके हीरो श्री कृष्ण है, और हीरोइन राधा रानी हो गई है। और ऐसे हीरो जो राधा रानी के पूर्ण रूप से बस में नायक है श्री कृष्ण, और हमारी नायिका है राधा रानी। और इससे पहले था क्या कि भगवान कृष्ण नायक हैं और मंजू श्यामा नायिका हैं, इस भाव में थे। अब उनका नायिका पना समाप्त, मैं नायिका नहीं, अब शुद्ध सखी भाव आ गया। अब तो मेरे प्रिया प्रीतम ये नायक नायिका है, और मैं इनकी किंकरी हूं, सेविका हूं। इस भाव में वो रस फिर तो खो गए। अब तक कृष्ण नाम जपते राधा कृष्ण, अब तो राधा 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 खेल हो गया, है ना। इसके बाद फिर लीला के जो दर्शन हुए किशोरी जी की, एक प्रेममयी लीला। अब तो पहले कृष्ण को प्रधानता लेकर के लीला का चिंतन, और अब तो राधा रानी की प्रधानता। और आज जो उन्होंने लीला देखी, राधा नाम की महिमा, और उसके बाद फिर युगल नाम भी छोड़ दिया, केवल राधा राधा। अर्थात इससे पहले वो राधा रानी के निकुंज में प्रवेश नहीं किया, जब प्रवेश मिल गया तब राधा नाम में आ गए प्रथम बार। यह है राधा नाम की महिमा। आपने जो लिखा है कि कुछ इसके लिए रसिक संत का संग बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, प्रथम रसिक जन से लिखा है। हमें भी नहीं पता था, जब आपसे नहीं मिले थे तभी हमें भी इस बात का पता नहीं था। जब आपसे मिले तो राधा नाम की महिमा पता चली। इसलिए सबको राधा नाम करना चाहिए, लेकिन हर समय चलते फिरते उठते बैठते महामंत्र का जाप करें, और थोड़ा समय, घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना आप लगा सकें, ये राधा नाम प्रिया प्रीतम को रस पिलाइए, सखियों को इस रस को पिलाइए। चिंतन के द्वारा राधा नाम जप करते कि मैं सखियों का मनोरंजन, आनंद वर्धन कर रही हूँ। मनोरंजन नहीं कहेंगे, निकुंज की भाषा में इसको बोलते हैं रस रंजन।
संसार की भाषा में कहेंगे मनोरंजन, और निकुंज की भाषा में बोलते हैं रस रंजन। तो राधा नाम से रस रंजन कीजिए, रस पिलाइए राधा नाम का सखियों को चिंतन के द्वारा। इसको बोलते हैं मानसिक सेवा। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी मानसिक सेवा है प्रारंभिक काल में नाम रूप लीला धाम। तो नाम क्या है? तो राधा नाम निकुंज में, और बाहर प्रकृति स्थम है तो हमारे लिए नाम है महामंत्र, युगल मंत्र। लेकिन निकुंज में नाम रूप लीला धाम क्या है? नाम है राधा नाम। निकुंज में सखी का भाव धारण करके राधा नाम का रसास्वादन सखियों को कराइए। जब आप रोज सखियों को राधा नाम रसास्वादन कराएंगे, प्रिया प्रीतम को राधा नाम रसास्वादन कराएंगे, उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा गुरु रूपा सखी कृपा से आपको योग्यता प्राप्त हो जाएगी, राधा नाम रस लेने की योग्यता प्राप्त हो जाएगी। तो आपने कहा कि राधा के बिना कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं। क्यों? विष्णु पितामह को कृष्ण की प्राप्ति कहाँ उन्होंने राधा नाम जाप किया था? विदुर जी को, विदुरानी को कृष्ण की प्राप्ति कहाँ उन्होंने राधा रानी की आराधना की थी? कृष्ण बिना राधा के मिल जाएंगे, डोंट वरी। राधा नाम लेने की आवश्यकता नहीं, यदि आपकी मंजिल कृष्ण है तो। तो आपने जो लिखा है कि राधा के बिना कृष्ण के चरणों की प्राप्ति नहीं, बिल्कुल हो जाएगी प्राप्ति राधा के बिना भी। ग्वाल बाल कहाँ राधा रानी की आराधना करते हैं? कितने संतों ने जिन्होंने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण की प्राप्ति हुई, तो कहाँ उन्होंने राधा रानी की उपासना की थी? अकेले कृष्ण की प्राप्ति होगी। आप थोड़ा सा शब्दों को चेंज कीजिए। हमारी जो उपासना निकुंज उपासना नित्य विहार की, हमारी राधा रानी नित्य विहारणी है, प्रीतम के साथ विहार करती है और उस विहार रस को वो सखियों को पिलाती है। ये हमारी उपासना है। तो हमारी मंजिल कृष्ण नहीं है, हमारी मंजिल राधा रानी है। कृष्ण अकेले आपको मिल जाएंगे, राधा अकेली नहीं मिलेगी। तो नित्य विहारणी निकुंज में राधा कृष्ण युगल सरकार है। तो द्वारका की जो उपासना वहां अकेले कृष्ण है, मथुरा में कृष्ण है, कुरुक्षेत्र में भी अकेले कृष्ण है, हस्तिनापुर में भी अकेले कृष्ण है, और सबको मिले हैं कृष्ण, बिना राधा के मिले। लेकिन ये ब्रज के जो निकुंज की उपासना है, ये राधा रानी की उपासना, इसमें हमारी राधा रानी अकेली नहीं, प्रीतम उनके साथ में नित्य विहार, प्रेम में नित्य विहार होता है। तो मथुरा के, द्वारका के, हस्तिनापुर के, कुरुक्षेत्र के जो ठाकुर जी हैं वो भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण अकेले मिल जाएंगे बिना राधा के। यदि आप अकेले कृष्ण को प्राप्त करना चाहती हैं तो प्रियतम कृष्ण नहीं मिलेंगे, भगवान कृष्ण मिलेंगे और बिना राधा के मिल जाएंगे। यदि आपको कृष्ण चाहिए तो मिल जाएंगे, लेकिन यदि आपको युगल सरकार की प्राप्ति करनी तो राधा नाम से। उसके लिए कहा कि राधा रानी के बिना, वो प्रियतम निकुंज के जो प्रिया प्रीतम है वो राधा नाम के बिना नहीं मिलते। ये अर्थ है।